जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में मनवंतरों की कथा आरंभ हुई थी और जो चौथे मनु थे, तामस मनु, तामस मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ था और हरि अवतार में भगवान ने ग्राह के चंगुल से गजेंद्र की रक्षा की थी। ये प्रसंग जैसे ही सुना है कि भगवान श्री नारायण के हरि अवतार में ग्राह से गजेंद्र की रक्षा हुई थी, राजा परीक्षित बड़े ही निष्ठ श्रोता हैं, सावधान श्रोता हैं। भक्तों, जो सावधान श्रोता हैं वह मौका देख रहे होते हैं, अवसर देख रहे होते हैं कि कोई रुचिकर प्रसंग आए तो तत्काल उस प्रसंग के लिए वक्ता को निवेदन करें, आग्रह करें वक्ता से। तो यहाँ पर सुखदेव जी के समक्ष राजा ने निवेदन किया, हमें वह कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटित विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित करते थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था और सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग में टकराती और उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रहे हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः आते ही रहते थे, यूं कहें बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकरा कर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर जोर से गरजते। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवर के झुंडों से सुशोभित थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उसका जल बड़ा ही निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगना स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर मानो भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वत राज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का ऋतुमान नाम का एक उद्यान था। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा
लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, महुआ, बिचौरा, ताड़, तमाल, असन अर्जुन, गूलर आदि फलों के वृक्ष लगे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था और उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहलार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मत वाले भौरे गुंजार कर रहे थे, मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे, हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूच रहे थे और मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्ब, लता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, बनमल्लिका, लिसौड़ा, हर सिंगार, सोन जूही, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह शोभायमान था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, बाघ, हाथी, गैंडे आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले, गोरे, शरभ और चमड़ी गाय आदि डर कर भाग जाते थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता था। उसके गंडल स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया था और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघ कर उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा जी भर करके जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह से सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का भान नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति से
में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथिनियां और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता और तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता, तो कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता। लड़ते लड़ते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देख कर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार में जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब वे बेचारी हथिनियां तो छुड़ाई कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूं। काल बड़ा ही बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु ही अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। भक्तों, मनुष्य का भी कुछ इसी तरह का स्वभाव होता है। पहले तो स्वयं प्रयत्न करता है, जब अपने प्रयत्न में व्यक्ति विफल होने लगता है, तो फिर अंत में भगवान का ही तो नाम लेता है। त्वमेव शरणं मम, अर्थात आप ही हमारी शरण हैं। तो भक्तों, अगला जो अध्याय है, गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति की जाने वाली है और उस स्तुति का ये फल होने वाला है कि भगवान नारायण ग्रह के चंगुल से गजेंद्र की रक्षा करने वाले। जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, मैंने प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला बनाई हुई है। अध्याय का अतिक्रमण न हो, इसलिए आज का ये जो अपलोड का कार्यक्रम है, इसे मैं विश्राम दे रहा हूं और जाते जाते चलते चलते मैं आप सबको कल देवोत्थानी एकादशी है, बड़ी एकादशी है, एकादशी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हमारे यहाँ परंपराओं में देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य हैं जो नहीं किए जाते हैं, किंतु कल के पश्चात शादी विवाह आदि जो शुभ कर्म हैं, गृह प्रवेश आदि कर्म हैं, वो आरंभ हो जाएंगे। तो इस मायने में
कल का दिन बहुत ही शुभ है और कल तुलसी विवाह का भी उत्सव मनाए जाने वाला है। भगवान शालग्राम के साथ तुलसी महारानी के विवाह भी आप जगह जगह देख सकेंगे। तो इसकी अग्रिम बधाई के साथ साथ आज मैं अपने इस कार्यक्रम को विश्राम दे रहा हूं और पुनः एक बार जो है आपसे यही आग्रह और विनती करता हुआ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग कैसा? सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। श्रीमद् भागवत का जो भाव है जन जन तक पहुंचे, ये आपके सहयोग से ही हो सकता है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।